नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और कोरोना से जंग में जी ग्रुप की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है। जी हां, प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जी द्वारा दिए गए योगदान पर प्रधानमंत्री मोदी ने जी ग्रुप का कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और मजबूती आएगी। यहां पर हम आपको बता दें, जी ग्रुप के 3,500 से ज्यादा कर्मचारियों ने पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया है और इतना ही नहीं, जी ग्रुप ने 5,000 से ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों को भी आर्थिक मदद दी है। जी ग्रुप इस वक्त अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि वो न सिर्फ कोरोना से जंग में भागीदार बने बल्कि पीएम केयर्स फंड में भी योगदान दें। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करूंगी मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार का। रविंद्र, जाहिर तौर पर जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, इससे कोरोना से लड़ाई में और मजबूती मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, आप देखिए कि जी ग्रुप का एक मोटो ही रहा है वसुधैव कुटुंबकम और देश सेवा, देश हित में जो भी मामले उठते हैं उसे जनता के हित में उठाया जाता है, राष्ट्र हित में उठाया जाता है। और इसी क्रम में पुनीत गोयन का जो एमडी हैं जी ग्रुप के, उन्होंने 3500 एम्प्लॉइयों की तरफ से पीएम केयर फंड में पूरा योगदान देने और हर तरह की सहायता करने के लिए अपनी बात रखी, जिसका प्रधानमंत्री ने भी स्वागत किया। जी ग्रुप का उन्होंने स्वागत करते हुए कहा कि इससे और मजबूती मिलेगी कोविड-19 की लड़ाई में। जाहिर तौर पर जिस तरह से आप पूरा देश देख रहा है कि जी ग्रुप और खासकर जी न्यूज भी अगर देखा जाए, जिससे आपसे बात हो रही है, तो लगातार हम कोविड-19 को लेकर लोगों को एहतियात बरतने की भी हिदायत देते हैं, उनको समझाते भी हैं, उनको चेतावनी भी दिया जाता है कि किस तरह से आप रहें, क्वारंटाइन जो जिनको है या फिर जो घर में रह रहे हैं, हर तरह की बातें सब कुछ बताई जाती है जमात को लेकर भी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जहन में या प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर जी ग्रुप का धन्यवाद दिया है, न सिर्फ 3500 एम्प्लॉइयों को केवल योगदान के लिए, बल्कि जो मोटिव है, जो इंसानियत के नाते जी ग्रुप हर बात जो राष्ट्र हित में उठाता रहता है, उसकी भी तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और एक तरफ पीएम केयर्स फंड में ये योगदान है, दूसरी तरफ जो 5,000 से ज्यादा दिहाड़ी मजदूर है उन तक भी आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। बिल्कुल, आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर किसी को पड़ा है पूरे देश भर में, तो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं, उनके ऊपर कहीं न कहीं अगर कुछ प्रभाव पड़ा है तो उसको देखा जा सकता है। और एक बड़े दिल के नाते जी ग्रुप ने कहा है कि 5,000 जो डेली व्यक्ति जो अर्नर हैं, जो अगर मुश्किल में है, उनको हम जी ग्रुप की तरफ से योगदान दिया जा रहा है। तो एक बड़ी बात है, एक व्यक्ति के लिए अगर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो जाहिर तौर पर देश से सर्व समस्या दूर हो जाए। खासकर ऐसे मौके पर हम 5,000 लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये मानव सेवा है, ये ईश्वर सेवा है। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों से भी ये बात बार बार कहते हैं, शुक्रिया रविंद्र, हम अपने दर्शकों से बार बार कहते हैं कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में भले ही वो घर में अकेले बैठे हों, लेकिन वो अकेले नहीं है। पूरा देश एक दूसरे का हाथ थामे हुए है और जी न्यूज आपके परिवार जैसा है, आपके साथी जैसा है। और इसी मुहिम के तहत हम हर जानकारी आप तक लगातार अपने जनसंवाद अभियान के माध्यम से, अपनी कवरेज के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए उनका 5T प्लान जो है अब वो पूरे तरीके से तैयार है। क्या है ये 5T प्लान, सुनिए आप। पहला टी है टेस्टिंग। हमने ये देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की, वो जब कोरोना फैल गया तो उसको कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पाए। अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन संक्रमित हो गया, कौन इन्फेक्ट हो गया और कौन इन्फेक्ट नहीं हुआ। इसको अब हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर साउथ कोरिया की तरह करने जा रहे हैं। अभी तक टेस्टिंग किट्स की बड़ी समस्या थी, अब थोड़ी सी समस्या सुधरी है। हमने ऑलरेडी 50,000 लोगों के टेस्ट के लिए ऑर्डर किया हुआ है और वो ऑर्डर आने चालू हो गए हैं। 1 लाख लोगों के रैपिड टेस्ट के लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है और शुक्रवार से हमें वो 1 लाख रैपिड टेस्ट कराने के लिए हमारे पास डिलीवरी चालू हो जाएगी। दूसरा हमारा टी है, दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमने पता कर लिया कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है। अब ये व्यक्ति किस किस से मिला, 14 दिन में किस किस से मिला, उनको सबको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी टीम बहुत एफिशिएंट टीम है, हमारे अफसरों की, डॉक्टर्स की, वो आइडेंटिफाई करती है और उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। ये ट्रेसिंग अभी तक दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे स्तर के ऊपर चल रही है। अब हमने पुलिस की मदद भी लेनी चालू की है। हमारा तीसरा टी है ट्रीटमेंट।
जो बीमार हो जाता है फिर उसका इलाज कराना हमें। अभी तक दिल्ली में लगभग 525 टोटल कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। हमने इस टाइम ऑलरेडी लगभग 3000 बेड्स की क्षमता तैयार कर ली है। एलएनजेपी हॉस्पिटल हमने पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। अब वहां पे कोई इलाज नहीं हो रहा। 1500 बेड वहां पे हैं। वहां पे केवल और केवल कोरोना वालों का इलाज होगा। चौथा टी हमारा है टीम वर्क। ये कोरोना को अकेले कोई नहीं ठीक कर सकता। कोई अगर ये सोचे कि मैं अकेला कोरोना को ठीक कर दूं, वो नहीं हो सकता। ये टीम वर्क पे जब तक हम काम नहीं करेंगे टीम की तरह, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही हैं। राजनीति से ऊपर उठ के सारी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सारी एजेंसीज सब एक टीम की तरह काम कर रही हैं। और पांचवा टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। मैंने इतनी सारी बातें तो बोल दी, लेकिन इन सब बातों को मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना कि चीजें सही चल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, ये है 5T प्लान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। 10 बड़ी बातें क्या हैं अगर दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट की बात की जाए। देखिए सिलसिलेवार तरीके से आपको स्क्रीन पर आते हुए, पहला मरीज मिला था 2 मार्च 2020 को, यानी 1 महीने से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है। 3 मार्च 2020 को पूरी दिल्ली में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया। मौजूदा मरीजों की संख्या की बात की जाए तो कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 525 तक पहुंच गई है। 168 मरीज इनमें से विदेश से संक्रमित होकर आए हैं और मरकज के संक्रमित मरीजों की संख्या इनमें 329 है। सोचिए जरा कितना बड़ा नंबर मरकज के मरीजों का है इसमें। और साथ ही दिल्ली के अस्पतालों में फिलहाल 498 मरीजों का इलाज चल रहा है। 19 मरीज इलाज के बाद घर लौट चुके हैं। इसके अलावा कोरोना से अब तक दिल्ली में 7 लोगों की जान जा चुकी है।